नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य फ्यूचर पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग छह में से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें हम सुरक्षा परिषद और महासभा दो हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना कब होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 की इसकी स्थापना होती है। और इसका प्रथम यानी पहला उद्घाटन अधिवेशन कब हुआ? पहला उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1946 को इसका पहला उद्घाटन अधिवेशन हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है द हेंग कहाँ है? नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेंग, नीदरलैंड में। और जिस महल में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है, उस महल को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, उस महल को शांति पैलेस या पीस पैलेस के नाम से जानते हैं। शांति पैलेस या पीस पैलेस के नाम से जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की संख्या कुल 15 होती है। 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल इनका 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। जो ये 15 न्यायाधीश होते हैं, ये किन किन क्षेत्रों से लिया जाता है? यानी इनको भी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। तो देख लो दोस्तों, अफ्रीका से 3, एशिया से 3, पूरी यूरोप से 2, दक्षिणी अमेरिका व कैरिबियन से कितने? 2। और पश्चिमी यूरोप से कितने सदस्य? तो पश्चिमी यूरोप से 5। पश्चिमी यूरोप व अन्य से 5। अफ्रीका से आपके 3 सदस्य लिए जाते हैं। और एशिया से 2, पूर्वी यूरोप से 2, और दक्षिणी अमेरिका व कैरिबियन से 2, और पश्चिमी यूरोप व अन्य से 5 न्यायाधीश लिए जाते हैं। यानी 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 2 15 न्यायाधीश इस तरह से लिए जाते हैं। और जो ये 15 न्यायाधीश होते हैं, इनमें से प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश रिटायरमेंट होते हैं। और रिटायरमेंट होते हैं तो उनकी जगह 5 अन्य न्यायाधीश लिए जाते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? तो यह महासभा करता है। कौन करता है? महासभा।
महासभा नियुक्ति करता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा नियुक्ति करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और जो ये 15 न्यायाधीश होते हैं उनमें से ही किसी एक को अध्यक्ष व एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। इन 15 में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को होती है और पहला उद्घाटन अधिवेशन कब होता है? 18 अप्रैल 1946 को इसका पहला उद्घाटन अधिवेशन होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में। और जिस जगह ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है ना, उस महल को किस नाम से जानते हैं? उस महल को शांति पैलेस या पीस पैलेस के नाम से जानते हैं। शांति पैलेस या पीस पैलेस के नाम से। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। और ये 15 न्यायाधीश किस किस स्थान से लिए जाते हैं? इनको भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। अफ्रीका से आपके 3 सदस्य लिए जाएंगे, एशिया से 3, पूर्वी यूरोप से 2, दक्षिणी अमेरिका व कैरिबियन से 2 और पश्चिमी यूरोप व अन्यों से 5। कुल मिलाकर ये 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा इनकी नियुक्ति करता है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और इन्हीं 15 में से एक को अध्यक्ष व एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। और उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों उपाध्यक्ष है सुहान किन। वर्तमान में अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ और उपाध्यक्ष सुहान किन। वित्तीय पोषण क्या होता है? वित्तीय यानी जो खर्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भी खर्चा होता है या खर्चा लगता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, वो खर्चा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को कौन देगा? तो वो देगा आपके संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन देगा? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। कौन देगा? यूएनओ देगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संविधान है, उसमें कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय व अनुच्छेद कुल कितने हैं? अध्याय कितने हैं? तो अध्याय दोस्तों आपके अध्याय है 5 और अनुच्छेद है 70। अध्याय कितने? अध्याय 5 है और अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद आपके हैं 70। और इसमें जो कोरम होता है, कोरम यानी 9 का मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश है और 15 न्यायाधीश एक ही समय में सभी तो उपस्थित हो नहीं सकते, तो इसीलिए 9 सदस्य यानी 9 न्यायाधीश उपस्थित होना जरूरी है, तभी इसका कार्यकाल शुरू होगा, अन्यथा इसका कार्यकाल नहीं शुरू होगा। ये कोरम। अब आगे बात करते हैं आपके भारतीय न्यायाधीशों के बारे में। तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यभार रह चुका है? प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यभार रह चुका है?
प्रथम भारतीय न्यायाधीश। प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? दोस्तों आपके प्रथम भारतीय न्यायाधीश था बेन्नेगल रामाराव। कौन था? बेन्नेगल रामाराव। बेन्नेगल रामाराव ये प्रथम भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे। कब से कब तक? तो दोस्तों ये आपके 1952 से 1953 तक। 1952 से 1953 तक प्रथम भारतीय। क्या थे? प्रथम भारतीय थे। अब दूसरे हैं आपके डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों इनका कार्यकाल 1973 से 1988 तक इनका कार्यकाल रहा। ये क्या था? ये एकमात्र अब तक के एकमात्र भारतीय न्यायाधीश है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। अब तक कोई नहीं है, यानी प्रथम भारतीय यही थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। रघुनंदन पाठक। तीसरे कौन है न्यायाधीश? रघुनंदन पाठक। ये आपके रघुनंदन पाठक कब से कब तक रहे? तो दोस्तों ये आपके रघुनंदन पाठक जी 1999 से 1991 तक ये न्यायाधीश रहे। अभी वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यवाह कर रहे हैं? तो दोस्तों अभी वर्तमान में दलबीर जी भंडारी है। कौन है? दलबीर जी भंडारी। दलबीर जी भंडारी। इन्होंने कार्यकाल कब ग्रहण किया? तो इन्होंने 27 अप्रैल 2012 को 27 अप्रैल 2012 को इन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया था और 2017 में इन्हें इसी कार्यकाल के लिए दोबारा चुने गए थे। कब? 2017 में दूसरे कार्यकाल के लिए दलबीर जी भंडारी को चुने गए थे। यानी अब ये कब से कब तक है? 2017 से 2022 तक। अब तक भारतीय चार न्यायाधीश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यवाहक रह चुके हैं। यानी 3 तो रह चुके हैं, वर्तमान में चौथे दलबीर जी भंडारी चल रहे हैं। प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? तो बेन्नेगल रामाराव थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने। कब से कब तक? 1952 से 1953 तक। और दूसरे कौन है? दूसरे आपके डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इन्होंने कार्यकाल कब से कब तक किया? तो 1973 से 1988 तक इन्होंने कार्यकाल किया। और एकमात्र भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर रहे, रघुनंदन जी पाठक। इनका कार्यकाल कब से कब तक? 1989 से 1991 तक इनका कार्यकाल। और दलबीर जी भंडारी 27 अप्रैल 2012 को इन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया और 2017 में दोबारा इनको दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। अब कब से कब? 2022 तक है। दलबीर जी भंडारी जी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये किन किन न्यायालयों में कार्यवाह रह चुके हैं? दलबीर जी भंडारी। तो दोस्तों दलबीर जी भंडारी का जन्म कब होता है? इनका जन्म 1 अक्टूबर 1947
47 को इनका जन्म होता है और ये कहाँ के निवासी है? ये जोधपुर राजस्थान के, कहाँ के? जोधपुर राजस्थान के। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1947 को होता है और ये निवासी कहाँ के हैं? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर, जो जोधपुर आपके किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। और दलवीर जी भंडारी किस किस न्यायालय में कार्यवाहक रह चुके हैं? तो दोस्तों ये आपके दिल्ली हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट में ये कार्यवाहक रह चुके हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में कार्यवाहक रह चुके हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट उसमें भी कार्यवाहक रह चुके। अब सोचो इनका दिमाग कितना तेज होगा, कितना तेज होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सचिवालय के बारे में, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। सचिवालय यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने महत्वपूर्ण अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग 6 है। कितने? 6 महत्वपूर्ण अंग है। चौथा करेंगे हम सचिवालय के बारे में। या सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव। कौन होता है? महासचिव। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। और महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल दोस्तों इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वो 9 वर्ष का होता है। और सचिवालय के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? महासभा करता है। किसकी सिफारिश से? सुरक्षा परिषद की सिफारिश से। तो इसी में भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन करेगा नियुक्ति? महासभा नियुक्ति करेगा। महासभा कौन करेगा नियुक्ति? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा इनकी नियुक्ति करेगा। अब वर्तमान में महासचिव कौन है? वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस। और ये कहाँ के निवासी है? ये पुर्तगाल के निवासी है। कहाँ के? पुर्तगाल के निवासी है, जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। कौन कौन आए थे भारत में व्यापार करने के लिए? जरा बताना। देखो PDAF, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये 4 आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। पुर्तगाल, P से पुर्तगाल, D से डच, E से इंग्लिश अंग्रेजी और F से फ्रेंच, ये 4 आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। और जो एंटोनियो गुटेरेस है, इन्होंने कार्यकाल ग्रहण कब किया था? तो दोस्तों इन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया था आपके 1 जनवरी 2017 को। कब किया था? 1 जनवरी 2017 को इन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया था। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र सचिव का एक प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख भाग है
क्या, सचिवालय। और सचिवालय प्रमुख कौन होता है? सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव। और महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा नियुक्ति करता है। और वर्तमान में महासचिव कौन है? दोस्तों वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है। ये कहाँ के निवासी है? तो ये आपके पुर्तगाल के हैं। और इन्होंने कार्यकाल कब ग्रहण किया? 1 जनवरी 2017 को इन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया था। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जो अब तक महासचिव रहे तो बहुत है, लेकिन वो जो किसी ने त्याग पत्र दे दिया, किसी के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई और सबसे कम कार्यकाल रहा, उनके बारे में चर्चा करते हैं। महासचिव दोस्तों, ट्रिग्वे ट्रिग्वेली ऐसे व्यक्ति थे, ये कहाँ के थे? ये नॉर्वे के थे। ट्रिग्वेली ऐसे व्यक्ति थे जो महासचिव के पद से त्याग पत्र दे दिया था। महासचिव के पद से त्याग पत्र दे दिया था ट्रिग्वेली नॉर्वे के थे और महासचिव के पद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। अब दूसरे हैं आपके डेंग हेमर। कौन? डेंग हेमर। ये कहाँ के थे? ये आपके स्वीडन के थे। आगे स्वीडन के। और इनकी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान मृत्यु, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। और तीसरे हैं आपके यू थॉट। ये कहाँ के थे? तो दोस्तों ये आपके थे बर्मा के। कहाँ के? बर्मा के। यू थॉट ये आप कहाँ के थे? ये बर्मा के थे। और ये प्रथम नॉन एशियाई थे जो महासचिव बने थे। कौन थे? प्रथम नॉन एशियाई। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम नॉन एशियाई कौन था जो महासचिव के पद पर महासचिव बना, तो दोस्तों प्रथम नॉन एशियाई था कौन? यू थॉट। प्रथम नॉन एशियाई। क्या? प्रथम नॉन एशियाई। अब चौथे हैं आपके बुर्तोस। ये कहाँ के थे? ये आपके मिस्र के थे। कहाँ के? मिस्र के। इनका सबसे कम कार्यकाल रहा। क्या रहा? इनका सबसे कम कार्यकाल रहा। सबसे कम कार्यकाल। इनका सबसे कम कार्यकाल रहा। कितने वर्ष का रहा? 4 ईयर्स का। कितने? 4 वर्ष। अब आप सोच रहे हो कि ये कोई कम है कार्यकाल? नहीं। सचिवालय का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। और इन्होंने सिर्फ 4 साल ही कार्यकाल किया। ट्रिग्वेली नॉर्वे के थे। इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया अपने पद से। और डेंग हेमर, इनका नाम बहुत लंबा चौड़ा है, सिर्फ आप इतना ही याद रखना, डेंग हेमर। ये कहाँ के थे? ये स्वीडन के थे। और इनकी क्या हो गई थी? कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और तीसरे हैं आपके यू थॉट। ये कहाँ के थे? ये बर्मा के थे। और ये प्रथम नॉन एशियाई थे। ये प्रथम नॉन एशियाई थे जो सचिवालय के महासचिव बने। और चौथे हैं आपके बुर्तोस मिस्र। सबसे कम कार्यकाल रहा इनका, लगभग 4 साल का। अब आगे बात करते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में। यह भी एक संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है।
क्या है महत्वपूर्ण अंग? कौन सा? आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण भाग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग है? 6 भाग है। कौन कौन से? एक बार बोलो देखा मेरे साथ में, कौन कौन से 6 भाग है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और आर्थिक सामाजिक परिषद, और एक आपका छठा है न्यास परिषद। ये 6 भाग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? आर्थिक सामाजिक परिषद की आर्थिक सामाजिक परिषद की स्थापना कब होती है दोस्तों? इनकी स्थापना होती है 1945 को। कब होती है? 1945 को इनकी स्थापना होती है। और इनका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? आर्थिक सामाजिक परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर। अब इन आर्थिक सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? 15 थे। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें सदस्य संख्या होती है 54। सदस्य संख्या कितनी होती है? 54। कितनी है? 54। और इनका 54 का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इन 54 का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका 3 ईयर का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनका 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। और अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का? अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये जो 54 सदस्य थे, ये जो 54 सदस्य थे ना, ये आरंभ में 54 सदस्य नहीं थे। ये आरंभ में कितने सदस्य थे? आरंभ में 18 सदस्य थे। कितने? 18 सदस्य। और 1965 में एक संशोधित हुआ। क्या हुआ? 1965 में एक संशोधित हुआ। संशोधित कब हुआ? 1965 में। 18 सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 27 कर दी। कितनी कर दी? 27 कर दी। उसके बाद फिर 1971 में सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी गई और 27 से सीधी कितनी कर दी? 54 कर दी। 54 जो अभी वर्तमान में है। कितनी है वर्तमान में? 54। ये कब बढ़ाई गई थी? ये 1971 में बढ़ाई थी। सामाजिक आर्थिक परिषद में 1971 से पहले सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो 1971 से पहले 27 होती थी। 1965 से पहले कितनी होती थी? 18 होती थी। और 1965 में ये 27 संख्या सदस्यों की संख्या 18 से 27 कर दी और 1971 में 57 से 54 कर दी। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? किसका? आर्थिक सामाजिक परिषद का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सिल्वी लेयुकस। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? सिल्वी लेयुकस। ये वर्तमान में अध्यक्ष है। किसका है? आर्थिक सामाजिक परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष है सिल्वी लेयुकस। और इस अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? अध्यक्ष का कार्यकाल आपके 1 वर्ष का होता है।
होता है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इन 54 सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का, और इन 54 सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इन 54 सदस्यों को भी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीशों को बांटा गया था ना, किसके आधार पर? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। उसी प्रकार इन 54 सदस्यों को भी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। चलिए दोस्तों, किन किन जगह से कितने कितने सदस्य लिए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले किस जगह से कितने सदस्य लिए जाते थे? अफ्रीका से कितने सदस्य लिए जाते थे? 3 सदस्य। एशिया से 3 सदस्य लिए जाते। उसमें सिर्फ सदस्यों की संख्या चेंज हुई है और स्थान तो वो सेम ही है। अफ्रीका से कितने सदस्य लिए जाते हैं? अफ्रीका से 14। एशिया से कितने सदस्य लिए जाएंगे? एशिया से कितने सदस्य लिए जाएंगे? तो एशिया से दोस्तों आपके 11 सदस्य लिए जाएंगे। कितने? 11। और पूरी यूरोप से आपके 6 सदस्य लिए जाएंगे। दक्षिण अमेरिका व कैरिबियन से दक्षिण अमेरिका व कैरिबियन से कितने सदस्य लिए जाएंगे? तो दोस्तों आपके 10 सदस्य लिए जाएंगे। कितने? 10 सदस्य लिए जाएंगे। पश्चिमी यूरोप व अन्य से कितने सदस्य लिए जाएंगे? आपके अन्य से कितने सदस्य लिए जाएंगे? 13 सदस्य लिए जाएंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश लेते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर 54 सदस्य लिए जाएंगे। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा जाएगा। अफ्रीका में भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी अफ्रीका से लिए जाते थे, एशिया से लिए जाते हैं, पूरी यूरोप से लिए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका व कैरिबियन से भी लिए जाते हैं, और पश्चिमी यूरोप व अन्य से भी लिए जाते हैं। उनमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अफ्रीका से 3 सदस्य, एशिया से 3 सदस्य, पूरी यूरोप से 2 सदस्य, कैरिबियन से 2 सदस्य और यहाँ से 5 सदस्य। ये कुल मिलाकर 15 सदस्य होते थे। और इसमें ये सदस्य, इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। कितनी? अफ्रीका से 14 सदस्य लिए जाते हैं, एशिया से 11 सदस्य, और पूर्वी यूरोप से 6, और दक्षिण अमेरिका व कैरिबियन से 10 सदस्य, और पश्चिमी यूरोप व अन्य से 13 सदस्य लिए जाते हैं। ये कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए? टोटल 54 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए? कुल 54 सदस्य हो गए। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नहीं है, ये आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्य हैं। किसके सदस्य? आर्थिक सामाजिक परिषद के ये 54 सदस्य हैं। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग जो लास्ट है उसका चर्चा करते हैं। न्यास परिषद। इसे न्यास परिषद में ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, हेतुपूर्ण तो ये 5 ही अभी वर्तमान में यही 5 चल रहे, लेकिन ये एक हिस्सा है न्यास परिषद का। न्यास परिषद ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है, लेकिन अभी ये इनएक्टिव है, असक्रिय है, यानी अभी इसका कोई कार्य नहीं है। इसका कार्य कब था? तो दोस्तों इसका कार्य कब से शुरू होता है? जो सेकंड
वर्ल्ड वार होता है यानी दूसरा विश्व युद्ध होता है, उसके बाद ये एक्टिव होता है। कब होता है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये एक्टिव होता है। एक्टिव होता है, एक्टिव यानी सक्रिय होता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। लेकिन 1994 के बाद ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव मतलब ऐसे के लिए। ऐसे के लिए इनएक्टिव मतलब ऐसे के लिए। न्यास परिषद दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक्टिव होता है यानी सक्रिय होता है, लेकिन 1994 के बाद ये इनएक्टिव होता है यानी असक्रिय होता है। क्योंकि 1994 के बाद कोई भी देश किसी का गुलाम नहीं था। गुलाम नहीं होने के कारण ये न्यास परिषद क्या है 1994 के बाद इनएक्टिव हो गया था। तो दोस्तों हमने यूएनओ कंप्लीट कर ली। क्या कंप्लीट कर ली? यूएनओ कंप्लीट कर लिया। यूएनओ के कितने भाग थे? 6 भाग थे, और वो 6 के 6 हमने सारे कंप्लीट कर लिए। एक से एक चीज़, मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने सारी की सारी आपको इस एक ही क्लास में बता दिया। अब आगे मैं आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनके जवाब क्या होंगे। और ये आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 वीडियो, ये दोनों वीडियो जरूर देखना। एक ये और एक इससे पहले और वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो भी जरूर देखना दोस्तों। तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, प्रथम नॉन एशियाई महासचिव कौन बना? प्रथम नॉन एशियाई महासचिव कौन बना? और दूसरा है भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? और आपके है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? और आपके एक क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन बना? स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ये आपके पास 4 क्वेश्चन है। कितने? 4। प्रथम नॉन एशियाई महासचिव कौन बना? कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्रथम नॉन एशियाई महासचिव कौन बना। और दूसरा भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कौन बना। और तीसरा क्वेश्चन है आपके, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? देख लो दोस्तों, यहाँ पे फर्क है भारत में और भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना और भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना। और यहाँ पर स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना। ये 4
क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन चारों का आंसर क्या होगा। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।